इन्होंने भी आते साथ ही इदारों को कमजोर किया, क्योंकि करप्शन नहीं हो सकती थी जब तक इदारे कमजोर ना हो। और ये वजह है पाकिस्तानियों, नौजवानों जो तरसते हैं मुल्क से बाहर जाने के, नौकरियां ढूंढने के लिए, ये समझ जाएं कि बीमारी एक है, इंसाफ नहीं है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति ने बात की कि क्या मसला था हमारी हुकूमत को जो हटाया गया। क्या इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन थी? जब भी इन दोनों की हुकूमतें हटाई गई तो करप्शन होती थी। हमें किस वजह से साजिश के तहत हटाया गया? कौन सी हम गलती कर रहे थे? पहले ये जो बैंकरप्ट दिवालिया निकाल के मुल्क का इन्होंने जब छोड़ा 2018 में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा $20 अरब। हमने मुल्क संभाला, बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना, यह मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सबने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सबने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी ले करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची बादियों में 7-7 लोग एक कमरे में हैं, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन ही लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पर बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किया। आखिरी साल हमारा टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी
पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत ने आम आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं। अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं। पहली पाकिस्तान की जमात जिसने मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई?